कौन आया होगा इस समय? मैं देखती हूँ। कौन है जानू? वो भाई साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई। किसी की हाथ से दवा नहीं खा रहे हम, यहाँ तक कि आदि के हाथ से भी नहीं। हम सबको पहचान भी नहीं रहे। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। उन्होंने एक चीज को पहचाना और वो है वो तुम्हारा ब्रेसलेट। देखो मैं जानता हूँ कि जो भी हमारे घर में हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए था। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या करूं? क्या भाई साहब के खातिर तुम एक बार हमारे यहाँ आ सकती हो? जी नहीं, जानवी आपके यहाँ नहीं जाएगी। मेरी बेटी पे इतना घिनौना इल्जाम लगाने के बाद आपने सोच भी कैसे ली कि वो आपके घर पे कदम रखेगी? मैं मानता हूं ये सब कुछ बहुत गलत हुआ। मैं मजबूर था इसलिए मैं आया हूं। क्या है कि अगर जानवी मदद करनी आई थी वो आपके, आप सबकी खुशियों के लिए, आप सबको जोड़ने के लिए। और आप सबने क्या किया? उस पर झूठा इल्जाम लगा के उसे बेइज्जत करके निकाल दिया। मम्मा प्लीज आप। नहीं जानती, बोलने दी। मैंने अपनी बेटियों को बड़े प्यार से और सम्मान से बड़ा किया। मैं अपनी परवरिश पे झूठा इल्जाम नहीं सह सकती। आप बड़े हैं, आपको तो पता ही होगा, जब बेटी शादी के लायक हो जाती है तो उस पे लगा हुआ जख्म चुभता है। और आपने तो उसकी इज्जत उछाली। मैं आपके बराबर ना सही, लेकिन हमारी भी इज्जत, और इस पे मैं कीचड़ नहीं छानने दूंगी आपको। जानवी आपके घर नहीं जाएगी। प्लीज आप यहां से चले जाइए। जो कुछ हुआ मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं और मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। समस्या है, प्रॉब्लम भी है कि भाई साहब वो मेरे भाई। और जानवी मेरी बेटी, उसको दुख दर्द से महफूज रखना मेरा फर्ज है। माफ कीजिए, आप मुझसे बड़े, लेकिन आपको सही गलत इंसान की पहचान नहीं। मेरा फैसला नहीं बदलेगा। जानवी आपके यहां नहीं जाएगी। Thank you so much, Janvi, for everything. But no thanks. You know, मैंने तुम्हें बुलाया था अपनी हेल्प करने के लिए, पर तुमने मेरी कुछ ज्यादा ही मदद कर दी। So you know what? Now get done with it and move on with your life. तुम्हारी अपनी लाइफ तो है ना, प्लीज उस पे फोकस करो, ओके? या श्योर। और आपको इस फैमिली को बर्बाद करने के लिए अकेला छोड़ दूं, राइट? That's none of your business. मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरी लाइफ है, मेरी फैमिली है, मैं उसके साथ क्या करती हूँ क्या नहीं करती, इट्स रियली नन ऑफ योर बिजनेस। और आप जो इतने सीधे अच्छे लोगों को परेशान कर रही हैं, वो ठीक है? मैं बताता हूं तुम्हें कि ये मेरे घर किस रिश्ते से आती है। निशा, इस रिश्ते को समझने के लिए एक साफ दिल की जरूरत है, जो तुम्हारे पास तो है नहीं। ये एक ऐसी इंसान है जिन्होंने पिछले 8 साल में पहली बार मुझे हंसाया, अपने परिवार को संभालने की ताकत दी, प्रॉब्लम से लड़ने की हिम्मत दी। एक ऐसा दोस्ती का रिश्ता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है,
कोई सेल्फिश मोटिव नहीं। मिस अग्रवाल को इस घर से बाबा ने छोड़ा। जब तुम पापा को कचरे के ढेर पे फेंक आई थी ना, तब इन्होंने संभाला था, और एक बार नहीं बार बार किया इन्होंने। इनका मुझसे, मेरे घर से इंसानियत का रिश्ता है। आदि प्लीज, तुम जो बोलोगे ना मैं वही करूंगी। आई प्रॉमिस, अगर तुम चाहते हो मैं बाबा साहब का बहुत ध्यान रखूंगी। बस जानवी का चैप्टर क्लोज कर दो। निशा प्लीज बंद करो ना ये सब। क्यों करती हो राम? सूट नहीं करता तुम पर ये सब। और जानवी सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं, इस घर का हिस्सा बन चुकी है, समझी? कैसे वो इस घर का हिस्सा? वो इस घर का हिस्सा नहीं है। उसका कोई रिश्ता नहीं है किसी से। रिश्ता सिर्फ खून का नहीं होता निशा, प्यार का भी होता है, हमदर्दी का भी होता है। भले इस रिश्ते का कोई नाम नहीं, लेकिन जानवी ने अपनों से ज्यादा अपनापन निभाया। ओ आदि स्टॉप इट। क्या जिद पकड़ ली है तुमने? तुम्हें मेरी बात नहीं माननी, पर काकी माँ वो भी यही चाहती है। वो नहीं चाहती कि जानवी यहाँ आए और बाबा साहब का ख्याल रखे। तुम जो करना चाहती थी ना, तुम कर चुकी हो। अब मैं जो कर रहा हूँ उसमें इंटरफेयर मत करो निशा। I'm warning you. I'm warning you. आदि जानो, ले और प्रसाद ले जा। क्यों? सुरु को देना है? ये सुरु के लिए नहीं है, ये बाबा साहब के लिए। तू अभी वहां जाएगी ना, तो ये उन्हें दे देना। मैं जानती हूँ तुझे बाबा साहब की बहुत परवाह है ना, और कल जब मैंने उनकी हालत देखी तो वो तेरे सिवाय कोई नहीं संभाल सकता उन्हें। जब तक उनकी तबीयत स्टेबल नहीं हो जाती तो उनका ध्यान रख। भगवान भी नहीं चाहेंगे कि मैं तुझे अच्छे काम के लिए रोकूं। निशा पिन्नी, आइए ना काकी माँ। ये तुम? मैंने ना बाबा साहब के पैर देखे, बहुत ड्राई हो गए थे। मुझे लगा थोड़ा ऑयल मसाज कर देंगे तो थोड़ा बेटर फील करेंगे, वो भी रिलैक्स भी फील करेंगे, इसीलिए। बहुत बढ़िया बीवी। बड़ों की सेवा करने से पुण्य मिलता है, और जिंदगी में हमें जो चाहिए वो मिल जाता है। अरे ये सब नहीं सोचा काकी माँ, बस ऐसे। बाबा साहब, अच्छा आप मुझे बताइए आज आप क्या खाएंगे? चाइनीज खाएंगे कि पनीर का कुछ बनाओ? आपको चाइनीज पसंद है ना? चाइनीज। ओके। मैं बाबा साहब के लिए घर से खाना लेके आई हूँ। मामा ने खुद बनाया है, एंड डॉक्टर से पूछ के बनाया है, सो बिल्कुल लाइट है। उन्हें कुछ हैवी नहीं खाना चाहिए ना। Ready? 1, 2, 3. आओ, आइसक्रीम खाने चलेंगे? बाबा साहब, बाबा! जाओ जाओ तुम यहाँ से, चले जाओ, जाओ तुम, जाओ। नहीं, इसको हटाओ यहाँ से। नहीं, मेरी नजरों के आगे से हटा दो इसको। इसको भेज दो इसको यहाँ से। नहीं, भेज दो इसको यहाँ से। जानवी तुम्हें देख के घबरा रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ।